अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और रमज़ान के तीसरे अशरे में मेरा ख्याल आप ये वीडियो देख पाएंगे और तीसरा अशरा आपको मुबारक हो। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में, आपके प्यारों की ज़िंदगी में से यकीन डाले कि जो जन्नत के हासिल होने का है, चूँकि तीसरा अशरा आतिश दोज़ख से निजात का है, तो उसके लिए जो अमल करने चाहिए, वैसे तो अल्लाह को अमलों का पहाड़ मुझे नहीं लगता चाहिए होता। आपका दिल साफ़ हो और आप अपनी इबादत में यकसू हों और लोगों को शर ना पहुंचा रहे हों तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। अच्छा जी, आज आपके मज़े के सवाल हैं, वो हम लेते हैं। दुआ कहती हैं कि जो लड़कियां माँ बाप के घर से जब रुखसत होने वाली हों तो कैसे कहें कि हमें सिम बदल लें। मेरे बच्चे, इसमें कौन सी साइंस है? अपने सिम को तोड़ दो, ज़ाया कर दो और उन्हें कह दो कि अम्मा मुझे नई सिम चाहिए, भाई के नाम पे ले लें, अब्बा के नाम पे ले लें, अपने नाम पे मत लीजिएगा, क्योंकि अब तो हर फ़ोन पे उसका नाम आ जाता है किसके नाम पे है। और जो पुरानी सिम है, आपके मियाँ पुरानी सिमों के सब निकालते हैं, मैसेजेस और कॉल किसको की, और बिला वजह, चाहे वो दोस्तों के साथ ही हो, असातिज़ा के साथ हो, तो शक व शुबा बनता है। कोई मसला, चीज़ों को मसला नहीं बनाते, चीज़ों को मसले को हल करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये हल हो जाएगा। ये दुआ ने सवाल किया था। और तमीना कहती हैं, सर जी शादी से पहले कैसे अपने घर वालों के साथ रहें और शादी के बाद कैसे रहें? मेरे बच्चे इस पर कोई अलग से बात करेंगे, मुझे थोड़ा इसमें टेक्निकली मसाइल लग रहे हैं। और मिस हसन ने कहा, सर मेरी उम्र 28 साल है, मेरे चेहरे पे ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत झुर्रियाँ हैं और साथ यहाँ पे वो हैं छाइयाँ, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। प्यारे बच्चे, ये जो उम्र है आपकी, ये लड़कियों की जवानी या खूबसूरती सबसे प्यारी उम्र होती है, ये 22 से 28 साल तक। उसके बाद तो फिर आप ज़्यादा बड़े हो जाते हो, तो उसका फ़ौरी तौर पे इलाज कराइए। एक तो ये कि जब लड़कियां सड़ी रहती हैं तो फिर सड़ी रहती हैं तो उनकी आंखों से रोशनी और मुस्कुराहट गायब हो जाती है, फिर ये ऐसे हो जाती है। हर बात में ऐसे करके देखना था, अच्छा, जैसे जैसे मुँह से निकलता है तो ये लाइनें पक्की होती जाती, बात के ऐसे ऊपर को पक्की होती जाती हैं। नंबर 1, जितनी बच्चियाँ हसद ज़्यादा करती हैं उनके साथ होता है, जितनी टेंशन ज़्यादा लेती हैं उनके साथ होता है, जितनी डांट ज़्यादा खाती हैं उनके साथ होता है, जो बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा मारती हैं उनके साथ होता है, और जो बिला वजह की क्रीमें लगाती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। सस्ती वाली क्रीम लगानी हुआ करे तो महंगी लिया करें, इम्पोर्टेड, उसका आमतौर पे केमिकल लोचा नहीं होता। अच्छा, अब आपके लिए एक तो बेहतर ये है कि आप ये आइस रोलर मंगवा लीजिए और इसको फ्रिज में रखना है। तो आइस रोलर जब अब ये इसके अंदर बड़े खूबसूरत और छोटे छोटे वो हैं, जैसे बच्चे तो खाते हैं शौक़ से, जो क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ये खाने वाले नहीं हैं। तो जब ये जम जाए तो फिर आपने इसको, जब आप मंगवाएंगे तो उसे इसके ऊपर भी तरीका लिखा हुआ है, अब वो फिर जान लीजिए। दूसरा, इसके साथ कुछ सीरम मंगवाइए ताकि आपका ये वाला ये 2 से 3 माह लगेंगे, 1 दिन में 2 दिन में कभी नहीं हो सकता। और अगर पैसे ज़्यादा हैं तो फिर वो जो बात डॉक्टर, जो सर्जन होते हैं, वो आपकी खूबसूरती के लिए इनको कस देते हैं। जैसे वो गालों को कस देते हैं तो इन जगहों को भी कसा जा सकता है, पर उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप मेल के पास जाते हैं तो और कॉम्प्लिकेशन होती है, फिर वो आपको छुएगा भी, हाथ भी लगाएगा उस पर, आप और आपके घर वाले तंग होते हैं। तो किसी अच्छी समझदार फीमेल जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो शायद आपका ये काम कर सके, लेकिन ये आइस रोलर वाला और सीरम वाला काम आसान है। पाकिस्तान हर्बल वालों से आप ये मंगवा लीजिए, इट वुड बी वेरी यूज़फुल, ये आपका मसला हल हो जाएगा। चूँकि मैंने बहुत सारी बच्चियों का जो डट के करती हैं, जिन्हें है ना जी अभी मैं लगाऊं और शाम को झुर्रियाँ गायब हो जाए, तो मेरे बच्चे ये नहीं होती। कोई दुनिया का माई का लाल नहीं कर सकता। ये कोई इस्त्री थोड़ी है कि आपने इस्त्री लगाई और उसके बाद चेहरा आपका साफ शफाफ हो गया। अच्छा जी, ये कहते हैं कि सर जी मेरी अम्मी कहती हैं, सास, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे होते हुए किचन अलग नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे ज़िद क्या है, अगर अच्छी हैं तो उनकी उम्र की दुआ ना करें,
और किचन में जितना आपको आना जाना आने का मौका मिलता है उतना कर लिया करें। अपने मियाँ से कह के घर में कमरे में अपने बेड के साथ छोटा फ्रिज ले लें, वो रख लीजिए। उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी महफूज हैं, आइसक्रीम भी, फल भी, खाने हुए बच्चों को वहाँ से ले लिए। इसी तौर पे अपने कमरे में 5-6 हज़ार का आ जाता है माइक्रोवेव, वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। मियाँ चोरी छुपे कोई चीज़ लाए तो वो आराम से वहाँ से लेके उसको गर्म कर लिया, खा लिया। यूँ आपका वहाँ बार बार जाना आना किचन में कम हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, डोंट मेक इट एन इशू, दिस इज़ नॉट एन इशू। अगर आप जब गए थे तब भी पता था जॉइंट फैमिली में जाना है, तो जॉइंट फैमिली में इब्न इंसा का शेर है, कहाँ ऊँट पे बैठे, कहाँ ऊँट पे बैठो, कहाँ कोहान का डर है, कहाँ कोहान तो होगा। भाई जिस जॉइंट फैमिली में जाओगे सास तो होगी, ननद भी होगी, उनके रवैये भी होंगे, उनके साथ लड़ने भिड़ने सुड़ने कुड़ने से आज तक मैंने किसी लड़की की ज़िंदगी में खैर पड़ते नहीं देखी। बी ओपन। हम बेटा इतनी काली पीली लड़कियों से दोस्तियां कर लेते हैं, ऐसे छोटी बड़ी नाटी मोटी टीचरों से पढ़ते हैं, लड़ते नहीं हैं। अलग अलग ज़ातों बरादरियों की होती हैं, अलग अलग फ़िरक़ों की भी होती हैं, इवन अलग मज़हब की होती हैं। जब हमारी बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं तो मुझे तो कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इन्होंने बदसूरत या कम सूरत या और मज़हब के लोगों की लड़कियों या टीचरों के साथ लड़ाइयाँ क्यों। दे आर वेरी हम्बल, वेरी ओबीडियंट, वेरी सर्विंग। और इसी वजह से हमारी बच्चियों को जो जॉब भी करती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, सभी लोग बहुत कदर करते हैं। तो ये सारी समझदार लड़कियां अपने घर में जाके एकदम से नासमझ क्यों हो जाती हैं। हमने इसीलिए इनके लिए 2 कोर्सेज बनाए थे, प्री मैरिज काउंसलिंग और दूसरा था अडोरेबल गर्ल वाला। 22 पहलू ऐसे हैं जिस पर लड़कियों को इल्म होना चाहिए। ये सिर्फ कपड़े पहनने, जूते पहनने या शॉपिंग करने का इल्म नहीं है, ज़िंदगी में खूबसूरत होने का इल्म है। ज़िंदगी में दूसरे के दिल में सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं, सीढ़ियाँ उतर के अंदर जाने का इल्म है, और वहाँ चौकड़ी मार के बैठने का इल्म है। जिस घर में आप जाओ लोग आपकी तस्वीर क्यों ना करें, वो आपकी सास और आपकी ननद दोस्तों के सामने बैठ के, दूसरों के सामने बैठ के ये क्यों ना कहें कि हमारी तो किस्मत, भाग खुल गए, इतनी अच्छी लड़की आई है। आप कर सकते हो, आप काउंसलिंग ले लिया करो। अभी जब ऐसे मसाइल आते हैं तो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग ले लिया करें। रमज़ान में तो हमने और ऐश करा दी है, 1000 का रमज़ान पैकेज हमने गिफ्ट कर दिया है, यानी 6000 फ़ीस है पाकिस्तान में, तो आप 5000 उसमें जमा कराएंगे और 1 घंटे का आपका सेशन। तो ये जो मसले मसाइल हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। जो बाहर वाले हैं वैसे उनकी फ़ीस तो $80 होती है, पर उनको भी 10% का एक फयाजाना किस्म की वो है रायत रमज़ान में। तो आप ये चांद रात तक आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।